और खाली सिदरा नहीं, ये किसी एक जात या एक मजहब की बात नहीं है। ये चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, किसी का भी मकान गिराया जाए वो एक जात का या मजहब का मकान नहीं गिराया जाता, बल्कि इंसानियत का मकान गिराया गया। सिदरा में जो मकान गिरा है वो इंसानियत का कत्ल हुआ है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे थे वहाँ पे, वो बेटियां जिनकी उन घरों में शादियां हुई, या जो बेटियां जिनको वहाँ से ब्याह के बाहर गई, कैसे आके वो रो रही थी, वो आप सब ने दिखाया है। और आज मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक उमर अब्दुल्ला सरकार का है, कुछ लोग हैं रोज पूछते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया, कहाँ किया भाई? आप हमें बताएं कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस आज़ादी से लेके आज तक, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से तक, मुझे बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के घर बसाए होंगे? गरीबों को जमीनें किसने दी? शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने गरीबों को जमीनें दी नहीं दी थी? लैंड टू टिलर क्या था? वही था ना कि जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको जमीनें दे दी। कायदे सानी के टाइम पे चाहे जम्मू था चाहे कश्मीर था, कितने लोगों ने ऐसे गलती से मकान बना लिए थे सरकारी जमीनों पे। क्या वो कॉलोनियां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम, वो जब चीफ मिनिस्टर थे, वो रेगुलाइज की गई थी कि नहीं की गई थी? की गई थी ना। वो घर किसने बसाए? जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। और आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी, जब से ये पार्टी बनी है, हमेशा लोगों के घर बसाए हैं। हमने आशियाने बसाए हैं, हमने आशियाने कभी उजाड़े नहीं। और आज जो कुछ हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? ये जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा किसने तोड़ा? जरा उनको सवाल पूछ लीजिए। अभी कोई पूछ रहा था कि कहाँ है एमएलए, जरा उनको पूछ लीजिए। आप मिनिस्टर नहीं थे उस सरकार में, बीजेपी और पीडीपी की सरकार में आप बीजेपी के वहां मिनिस्टर नहीं थे? ये आपके टाइम में तो स्टेट टूटा। ये स्पेशल स्टेटस जो हमारा हक छीना गया जम्मू कश्मीर का, आपके टाइम में तो छीना गया। तो इसलिए ये जो आज जम्मू कश्मीर का जो हक छीना गया, या जम्मू कश्मीर का जो हक छीना गया, स्टेट का दर्जा, हमारा स्पेशल स्टेटस का दर्जा, उसके लिए जब से भी हुआ हमारे लोगों के साथ वहां सिदरा में, ये एक जगह नहीं हुआ, कई जगह हो चुका है। और आज उसका कारण जो है, जिन लोगों ने उसमें बीजेपी को यहाँ सपोर्ट की, उसके कारण आज हमारा स्टेट छीना गया और हमारा जो स्पेशल स्टेटस छीना गया। आज कैडर जो आईएएस कैडर हमारे पास नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर सरकार के पास है? इनकी ट्रांसफर हमारे पास है। और आज जो कुछ किया गया उन लोगों के द्वारा किया गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार का इस मकान टाने में या इन लोगों को बेघर करने में कोई रोल नहीं है। मैं ये दावे से आपको कह के जा रहा हूँ, मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको कह के जा रहा हूँ। रही बात जहां तक ताल्लुक है, ऑनरेबल मिनिस्टर जो फॉरेस्ट के हैं वहां गए और आपने सुना उन्होंने एक इंक्वायरी वहां कमेटी बना दी है। उसकी रिपोर्ट जो आएगी उस पर जरूर एक्शन होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ना सता गरीब को गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को तो तुझे कब्र से भी खोद के निकालेगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ना सता गरीब को गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को तो तुझे कब्र से भी खोद के निकालेगा। हमारे साथ है सुरेंद्र चौधरी जी, यानी कि किंग ऑफ जो डेवलपमेंट कहते हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे कि आज आपने तामीर तरक्की का बाब शुरू किया है, तो इस बीच है क्या कहेंगे? ये दुर्मुला का ब्रिज था। ऑनरेबल एमपी साहब चौधरी मोहम्मद रमजान साहब ने काफी कोशिश की और इन्होंने डिमांड की, और मैं और सजाद उड़ी साहब ऑनरेबल एमएलए जो उड़ी के हैं और जोन प्रेसिडेंट हैं यहाँ के हमारे इस नॉर्थ के पार्टी के तंजीम के, तो हम आए थे और आज इसका हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन की है। और अभी इसको बहुत जल्दी मैक्सिमाइज भी कर देंगे। बल्कि मकसद एक ही था कि 11-12 साल से ये ब्रिज बंद पड़ा हुआ था, इसका काम अधूरा पड़ा हुआ था, उसको आज हमने चालू कर दिया है लोगों के लिए। अब ये फंक्शनल हो गया है, लोग चलेंगे इस पे। उसके साथ साथ जो काम थोड़ा बहुत बच गया है वो भी हो जाएगा। शासकीय स्कीम के अंदर हमने ये रखा हुआ है काम। जम्मू में बिल्डोजर आज फिर से शुरू हो चुका है, इस पर क्या कहेंगे सर? बदकिस्मती है, बैड लक है जम्मू कश्मीर का, और ये तानाशाही है कि जिन ऑफिसरों ने ये मकान गिराए, आशियाने गिराए हैं, ये उन्होंने किसी मजहब के मकान नहीं गिराया, बल्कि इंसानियत का कत्ल किया है। वो इंसान जिनका थोड़े दिन बाद एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है और उनको बेघर किया गया है। कोई बात नहीं, आप यहाँ तो बच सकते हो, लेकिन उसकी लाठी कह के नहीं बच सके। उसकी लाठी में बहुत जोर है। पीडीपी का इल्जाम आ रहा है कि ये तबादले और तकरीर पर रिश्वत ले रहे हैं सरकार, क्या कहेंगे आप? क्या मैं कहूंगा आप अपने अंतरात्मा से पूछ लीजिए कि सुरेंद्र चौधरी क्या है। हाँ, एक बात है, कहावत है, जब किसी का मुकाबला ना कर सको तो उसको बदनाम कर दो। और आज इनको खौफ है सुरेंद्र चौधरी से, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी इनकी सच्चाइयां निकाल सकता है। अगर मैं बोलने पे जाऊंगा
तो फिर पीडीपी का इतिहास खोल दूंगा, और जो जो लोग बोल रहे हैं मैं उनका भी खोल दूंगा। एक वो निशारा से भी बोल रहा है जिसको मैंने हराया था, और उसको पूछना कि 2019 सुरेंद्र चौधरी तो 1993 में उस पर गाड़ी थी, कार थी, और जब मैं इलेक्शन निशारा में लड़ने गया था उस समय मेरे पास स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर थी। तेरे पास इतनी प्राप्ति कहां से आ गई 2019 के बाद, जब आपने सारा जो पैसा कमाया, थोड़ा सा वहां नजर मार लो, अपना बता दो। मैं तो बता दूंगा मैंने कहां से लाया, तुम बता दो अपना क्या। पहले अपने गिरवान, वो कहते हैं जिनके घर अपने शीशे के हों दूसरे के घरों को पत्थर नहीं मारते। एलजी सरकार के साथ कोई कटन ये कंडेम्ड किया जाए जो सिदड़ा में हुआ, और खाली सिदड़ा में ही, ये किसी एक जात या एक मजहब की बात नहीं है। ये चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, किसी का भी मकान गिराया जाए वो एक जात का या मजहब का मकान नहीं गिराया जाता, बल्कि इंसानियत का मकान गिराया गया। सिदड़ा में जो मकान गिरा है वो इंसानियत का कत्ल हुआ है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे थे वहाँ पे, वो बेटियां जिनकी उन घरों में शादियां हुई, या जो बेटियां जिनको वहां से ब्याह के बाहर गई, कैसे आके वो रो रही थी, वो आप सब ने दिखाया है। और आज मैं ये कहूंगा कि जहां तक उमर अब्दुल्ला सरकार का है, कुछ लोग हैं वो रोज पूछते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया, कहाँ किया भाई? आप हमें बताएं कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस आज़ादी से लेके आज तक, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से तक, मुझे बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के घर बसाए होंगे? गरीबों को जमीनें किसने दी? शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने गरीबों को जमीनें दी नहीं दी थी? लैंड टू टिलर क्या था? वही था ना कि जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको जमीनें दे दी। कायदे सानी के टाइम पे चाहे जम्मू था चाहे कश्मीर था, कितने लोगों ने ऐसी गलती से मकान बना लिए थे सरकारी जमीनों पे। क्या वो कॉलोनियां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम, वो जब चीफ मिनिस्टर थे, वो रेगुलाइज की गई थी कि नहीं की गई थी? की गई थी ना। वो घर किसने बसाए? जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। और आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी, जब से ये पार्टी बनी है, हमेशा लोगों के घर बसाए हैं। हमने आशियाने बसाए हैं, हमने आशियाने कभी उजाड़े नहीं। और आज जो कुछ हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? ये जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा किसने तोड़ा? जरा उनको सवाल पूछ लीजिए। अभी कोई पूछ रहा था कि कहाँ है एमएलए, जरा उनको पूछ लीजिए। आप मिनिस्टर नहीं थे उस सरकार में, बीजेपी और पीडीपी की सरकार में आप बीजेपी के वहां मिनिस्टर नहीं थे? ये आपके टाइम में तो स्टेट टूटा। ये स्पेशल स्टेटस जो हमारा हक छीना गया जम्मू कश्मीर का, आपके टाइम में तो छीना गया। तो इसलिए ये जो आज जम्मू कश्मीर का जो हक छीना गया, या जम्मू कश्मीर का जो हक छीना गया, स्टेट का दर्जा, हमारा स्पेशल स्टेटस का दर्जा, उसके लिए जब से भी हुआ हमारे लोगों के साथ वहां सिदड़ा में, ये एक जगह नहीं हुआ, कई जगह हो चुका है। और आज उसका कारण जो है, जिन लोगों ने उसमें बीजेपी को यहां सपोर्ट की, उसके कारण आज हमारा स्टेट छीना गया और हमारा जो स्पेशल स्टेटस छीना गया। आज कैडर जो आईएएस कैडर हमारे पास नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर सरकार के पास है? इनकी ट्रांसफर हमारे पास है। और आज जो कुछ किया गया उन लोगों के द्वारा किया गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार का इस मकान टाने में या इन लोगों को बेघर करने में कोई रोल नहीं है। मैं ये दावे से आपको कह के जा रहा हूँ, मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको कह के जा रहा हूँ। रही बात जहां तक ताल्लुक है, ऑनरेबल मिनिस्टर जो फॉरेस्ट के हैं वहां गए और आपने सुना उन्होंने एक इंक्वायरी वहां कमेटी बना दी है। उसकी रिपोर्ट जो आएगी उस पर जरूर एक्शन होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ना सता गरीब को गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को तो तुझे कब्र से भी खोद के निकालेगा। शुक्रिया।